2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही बिहार के राजनीतिक में भूचाल आना शुरू हो गया है। चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो। आज जिस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे वह लोकसभा क्षेत्र है पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र। आज इस लोकसभा के चर्चा में हम आपको 2019 का आंकड़ा रखेंगे, 2014 का आंकड़ा रखेंगे और विधानसभा का क्या आंकड़ा है, वर्तमान स्थिति क्या है, वह हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। सबसे पहली बात यह है कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट जो है 2008 में कहा जाए तो इसकी उत्पत्ति हुआ और 2009 में यहाँ पर लोकसभा का चुनाव होता है तो भाजपा यहाँ से चुनाव जीतते हैं। 2014 में भी भाजपा यहाँ से चुनाव जीतते हैं। 2019 में भी भाजपा यहाँ से चुनाव जीतते हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से। यानी कि आप अगर आंकड़ों को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह जो है बीजेपी का गढ़ है। 2019 में जब चुनाव हुआ था तो भाजपा के नेता यहाँ से चुनाव जीते थे। राधा मोहन सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। राधा मोहन सिंह को वोट मिले थे 5,77,787 वोट मिले थे राधा मोहन सिंह को, जो कि भाजपा के गद्दावर नेता हैं। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 57.81% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे थे BLSP आकाश कुमार सिंह खड़े हुए थे और इन्हें वोट मिले थे 2,84,139 वोट मिले थे, यानी कि 28% वोट मिले थे। 2008 में पूर्वी चंपारण की लोकसभा सीट कहा जाए तो जब से अस्तित्व में आया है तब से यहाँ पे बीजेपी का ही कब्जा है। यहाँ से कभी भी पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से ना आरजेडी जीत पाई है, ना जेडीयू जीत पाए हैं, ना एलजेपी जीत पाए हैं, ना मुकेश सहनी जीत पाए हैं, ना चिराग पासवान जीत पाए हैं। यानी कि यहाँ से कोई भी बीजेपी के कैंडिडेट छोड़कर पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से नहीं जीते हैं। अब हम आपको बताएंगे 2014 का आंकड़ा आपके समक्ष रखेंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे 2014 का आंकड़ा हम क्यों रख रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय बीजेपी अलग चुनाव लड़ा था, आरजेडी अलग चुनाव लड़ी थी, जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी। तो इससे पता चल जाएगा कि 2014 में आरजेडी को कितना वोट मिला था, जेडीयू को कितना वोट मिला था, बीजेपी को कितना वोट मिला था। तो हम अगर आरजेडी और जेडीयू को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना वोट होता है, क्योंकि अभी इतिहास में पहली बार जो है आरजेडी जेडीयू जो है गठबंधन में है। कहा जाए तो 2024 की लोकसभा चुनाव की जो हवा है वो कुछ और ही कह रहा है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू जब गठबंधन में है तो क्या हालात बनता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। हम यह स्थिति निकालने में 2014 का मदद लेंगे। 2014 में यहाँ से बीजेपी के राधा मोहन सिंह यहाँ से चुनाव जीतते हैं, जिन्हें वोट मिलता है 4,452 वोट मिलते हैं। वहीं आरजेडी के विनोद कुमार, आपको पता होगा कि 2014 में भी आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक साथ ही चुनाव लड़े थे। तो आरजेडी के कैंडिडेट विनोद कुमार को वोट मिले थे 2,82,089 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहते जेडीयू के अविनाश कुमार, जिन्हें वोट मिले थे 1,28,604 वोट मिले थे। अब आप समझिए आरजेडी और जेडीयू के दोनों वोट को अगर आप जोड़ देते हैं तो वोट होता है 3,36,893 वोट होता है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में कितना वोट मिला बीजेपी को, तो 4,452 वोट मिला है। यानी कि अगर आप आरजेडी और जेडीयू के दोनों के वोट बैंक को अगर आप जोड़ देते हैं तो वोट होता है 3,36,893 वोट होता है। इससे ये समझ सकते हैं कि दोनों को जोड़ने के बाद अभी भी बीजेपी के बराबर जो है खड़ा नहीं हो पाते हैं। कितने वोट से पीछे हो रहे हैं, तो 63,559 वोट से बीजेपी अभी भी यहाँ पे आगे हो सकते हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों को वोट बैंक को मिला दीजिए तो फिर भी बीजेपी यहाँ से आगे चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूर्वी चंपारण लोकसभा जो है वो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे बीजेपी का ही अभी तक सांसद बना है, आरजेडी जेडीयू किसी का भी यहाँ पर सांसद नहीं बना है। तो अभी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जो विधानसभा आते हैं
उसका क्या परिणाम है, क्या रणनीति है, किसके एमएलए ज़्यादा जीते हुए हैं। तो टोटल जो है पूर्वी चंपारण लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। हरसिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान जो कि बीजेपी के नेता हैं, कल्याणपुर से मंजू कुमारी जो कि जेडीयू के नेता हैं, गोविंदगंज से मीना द्विवेदी जो कि जेडीयू के नेता हैं, मोतिहारी से प्रमोद कुमार जो कि बीजेपी के नेता हैं, पिपरा से सुजीता देवी जो कि जेडीयू के नेता हैं, केसरिया से सचिता प्रसाद जो कि बीजेपी का नेता है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर 3 बीजेपी हैं तो 3 जेडीयू है। अब समझ सकते हैं आप कि यहाँ से किसका पलड़ा भारी हो सकता है। क्या यहाँ से आरजेडी चुनाव जीत पाएंगे, क्या यहाँ से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत पाएंगे। यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कांटों भरी मुकाबला होने वाला है, काफ़ी जो है कांटों की टक्कर होने वाला है। यहाँ से आप ऐसे नहीं कह सकते हैं इंडिया पार्टी चुनाव जीत सकते हैं, या ये भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत सकते हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं।